भैया गाड़ी की चाबी दोनों गाड़ी मैं चलाऊंगा। क्यों चलाओगे तुम गाड़ी? ये मेरे पापा ने दहेज में गाड़ी दी है ना कि तुम्हारे बाप ने खरीदी है। गाड़ी चलाऊंगा। हर्षिता, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम भाई से? क्या लहजा? सही तो बोल रही हूँ मैं। कमाना धमाना है नहीं कुछ, दूसरों की गाड़ी पे हक जताने आ जाते हैं। दूसरे क्या मतलब होता है हर्षिता? ये अपने घर की गाड़ी है, और अगर छोटे ने इतने दिनों बाद गाड़ी चलाने के लिए बोल दिया तो उसमें ऐसा क्या हो गया? तुम पता नहीं कहाँ से बाप ले आई मेरी गाड़ी ये सब, और फिर बदतमीजी कर रही हो, हाथ उठा दिया। तुमने कोई मतलब है इस बात का? अरे मैं काफी दिनों से इसको झेल रही हूँ। जब देखो तब गाड़ी ले जा रहा हूँ, पैसे ले जा रहा हूँ, रोज का इसका ड्रामा हो गया। अरे हमारे खर्चों पे पल रहा है ये, और मैं तुमको रोज रोज मना करती हूँ कि इतना इसको सर पे मत चढ़ाओ, बिगड़ जाएगा, पर समझ में नहीं आती ना। अरे तुम्हारा भाई ना बिगड़ चुका है ऑलरेडी, मैं तो बस इसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं दे रही मैं गाड़ी, क्योंकि ये मेरे पापा ने दी है मुझे दहेज में, ना कि तुम लोगों ने खरीदी है। तो मेरा मन करेगा मैं उसे दूंगी गाड़ी, या तो मैं खुद चलाऊंगी या तुम चलाओगे। इसको नहीं दूंगी गाड़ी। एक तो कमाता धमाता नहीं है, ऊपर से पेट्रोल भराने के भी पैसे नहीं होते। हर बार गाड़ी लेके जाता है, पेट्रोल खाली करके ले आता है। भाभी अगर आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम थी, इतना आपके मन में जहर भरा पड़ा है मेरे लिए, मुझे आके एक बार बोल देती ना। अब भैया के आगे मुझे चाटा मार के बात कर रही है, सोसाइटी में चाटा मार रही है, कोई देख लेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? और शायद गलती मेरी है। मैंने बस ये सोचता हूँ कि आप दोनों मेरे अपने हो। भैया ने मुझे कभी बोला नहीं है कि कुछ काम कर, ये कर, और मैं सोचता हूँ कि आप भी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करोगी। वो अभी नई नई ड्राइविंग सीखी है, मेरा भी मन करता है गाड़ी चलाने का। जब भैया की गाड़ी आपकी गाड़ी है तो मैं बाहर जाके क्यों गाड़ी चलाऊँ? लेकिन शायद मेरी गलती है कि मैंने आपसे गाड़ी की चाबी मांग ली, आपकी गाड़ी मांग ली। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा भैया, आई एम रियली सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती तेरी भाभी की है, जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। सीरियसली, तुम दहेज की बात कर रही हो छोटे के आगे? ये दहेज क्या छोटे ने लिया था? ये दहेज मैंने लिया था ना हर्षिता। तो अगर तुम्हारे मन में दहेज को लेकर कोई भी ऐसी बातें हैं ना, तो वो तुम मेरे मुंह पर बोलो, वो भी अकेले में। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम छोटे के आगे दहेज को लेकर ये सब बातें करो। और हर्षिता, अगर एक बार दहेज आ गया घर में, तो ये सारा सामान, चाहे गाड़ी हो चाहे घर में कोई सामान हो, वो सब कुछ हमारे यूज के लिए है ना। और हमारे यूज का मतलब है कि छोटा भी उन चीजों को इक्वली यूज कर सकता है। तो फिर तुम दहेज की बात क्यों लेकर आ रही हो? और अगर तुम्हें अपना सामान हमें यूज करने के लिए देना ही नहीं था तो अपने पापा को मना कर देती, मत देते हमें दहेज। ये क्या मतलब हुआ कि शादी के बाद अगर सामान यहाँ पर आ गया तो अब तुम भेदभाव कर रही हो कि कौन इसको यूज करेगा कौन नहीं? ये तो सही नहीं है ना हर्षिता। पापा ने मेरे यूज के लिए गाड़ी दी थी, समझ में आई बात? या तो आप यूज कर सकते हो या मैं यूज कर सकते हो, किसी और के लिए नहीं दी थी। बस मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? ये बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर अगर इसको इतनी गाड़ी चलाने का शौक है तो खरीद लेना। रुक जा बेटा, सिर्फ तुम डांस देखकर और गंदे वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब करते हो तो आज श्री राम प्रभु के लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखकर जाना, सब अच्छा ही हो।